हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 20 जो कि है कक्षा 9 हिंदी की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो वर्कशीट का टॉपिक क्या है, रसखान। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रसखान जिनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था, वे कृष्ण भक्ति में मुग्ध होकर ब्रजभूमि में जा बसे थे। उनकी रचनाओं का संग्रह रसखान रचनावली में मिलता है। उनकी रचनाएं मुख्यतः ब्रजभाषा में हैं। यानी कि यहाँ क्या बताया है, जो रसखान थे उनका असली नाम क्या था, सैयद इब्राहिम। वे कृष्ण भक्ति में मुग्ध होकर ब्रजभूमि में जा बसे। यानी कि वो कृष्ण के इतने बड़े भक्त थे कि वो ब्रजभूमि में ही जाके बस गए। उनकी रचनाओं का संग्रह रसखान रचनावली में मिलता है। जो भी उन्होंने रचनाएं की हैं उन सभी का संग्रह, यानी कि वो सभी एक साथ हमें कहाँ मिलती हैं, रसखान रचनावली में। और उनकी रचनाएं मुख्यतः ब्रज भाषा में होती हैं। उन्होंने जितनी भी रचनाएं की हैं वो ज़्यादातर किस भाषा में होती है, ब्रज भाषा में। तो यहाँ पे हमें उनके कुछ सवैये दिए हुए हैं, चलिए उनको पढ़ते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजी डारो, आठहूँ सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की धेनु चराए बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक हूँ कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। ठीक है, ये उनके सवैये हैं। चलिए इसका अर्थ पढ़ते हैं। और उसके बगल में सबसे पहले देखिए यहाँ पे शब्दार्थ दिए हुए हैं। कामरिया का है कंबल, तड़ाग का है तालाब, कलधोत के धाम का है सोने चांदी के महल, और करील का है कांटेदार झाड़ी, और वारों का है न्योछावर करना। ठीक है, चलिए अब हम इनके सवैयों का अर्थ पढ़ते हैं, उनकी व्याख्या। रसखान प्रस्तुत पाद्यांश में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपना अन्य समर्पण भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं, यानी कि वो इन सवैयों में कृष्ण के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि वे ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोक का राजपाट भी त्यागने के लिए तैयार हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो ग्वालों की लाठी और एक कंबल के लिए तीनों लोकों का, यानी कि तीनों लोकों का नाम आपने सुना होगा, तीनों लोगों का राजपाट यानी कि राजकाज, जो भी राजा का राजपाट होता है, वो सब त्यागने के लिए तैयार हैं। ठीक है, नंद की गाय चराने के लिए आठों सिद्धि और 9 निधियों का सुख भी भुला दूं। वो नंद की गाय चराने के लिए आठों सिद्धि और 9 निधियों का जो सुख होता है वो सब भी भुलाने के लिए तैयार हैं। रसखान ब्रज के वन, बागों और तालाबों को जीवन भर अपनी आँखों से निहारना चाहते हैं। रसखान जो हैं वो ब्रज के वन, बाग और तालाब, इन सभी को अपनी आँखों से जीवन भर निहारना चाहते हैं। वो कृष्ण के इतने बड़े भक्त थे। वह ब्रिज की कांटेदार झाड़ियों के लिए सोने चांदी महल भी न्यौछावर कर देंगे। ब्रिज में कांटेदार झाड़ियों में रहने के लिए वो बड़े बड़े सोने चांदी के महल भी छोड़ने के लिए तैयार थे। विशेषतः हमें इसमें यहाँ पर क्या बताया है, प्रस्तुत पाद्यांश ब्रज भाषा में रचित है। यानी कि जो भी पाद्यांश हमने अभी पढ़ा है ये ब्रज भाषा में बनाया गया है। प्रस्तुत पाद्यांश सवैया छंद में रचित है, जो ब्रज भाषा का बहु प्रचलित छंद है। ये जो पाद्यांश है ये सवैया छंद में बना हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित यानी कि बहुत ही ज़्यादा फेमस छंद है। ठीक है, प्रस्तुत पाद्यांश। अब देखिए यहाँ पे हमें प्रश्न दिए हुए हैं। प्रस्तुत पाद्यांश के अनुसार कवि क्या क्या त्यागने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे कवि राजपाट त्यागने के लिए तैयार है। ठीक है, और यहाँ पे वो सोने चांदी के महल को न्यौछावर करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो यहाँ हम इसका उत्तर यही लिखेंगे। पहला तो हम लिखेंगे राजपाट त्यागने के लिए, और दूसरा सोने चांदी के महल भी न्यौछावर करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। रसखान ब्रज के वन, बाग और तालाब को जीवन भर क्यों निहारना चाहते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पे हमें अपने शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे, रसखान ब्रज वन, बाग और तालाब को जीवन भर निहारना चाहते हैं। यहाँ पे हम क्यों हटा देंगे। ठीक है, बस हमें इतना लिखना है, रसखान ब्रज के वन, बाग और तालाब को जीवन भर निहारना चाहते हैं। ठीक है, और क्योंकि, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, क्योंकि
क्योंकि वह कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। यहाँ हमें अपने शब्दों में लिखना है, तो ये सब पढ़ के तो हमें ऐसा ही लग रहा है क्योंकि वह कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। अगला प्रश्न है, पिछले 3 सप्ताह आपके आसपास अथवा आपके द्वारा कौन कौन से पर्व मनाए गए हैं। यानी कि पिछले 3 सप्ताहों में आपके आसपास कौन कौन से पर्व मनाए गए हैं, उनके नाम के साथ साथ उनके बारे में कोई 3 बिंदु लिखिए। आपको उनका नाम लिखना है, उनके बारे में कोई 3 बातें बतानी हैं। तथा प्रस्तुत सवैये इनमें से किस पर्व के साथ जोड़ा जा सकता है, और जो ये सवैया है इसको किस पर्व के साथ जोड़ा जा सकता है। आप इन पर्वों के चित्र भी चिपका सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या बताना है, पिछले 3 हफ्तों में मनाए गए 2 पर्व। सबसे पहला तो हमने रक्षाबंधन मनाया था और दूसरा हमने जन्माष्टमी लिख सकते हैं हम लोग। तो रक्षाबंधन के हम 3 बिंदु क्या लिख सकते हैं, यह भाई और बहन के प्रेम का त्यौहार है। और दूसरा हम लिख सकते हैं, इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। तीसरा हम लिख सकते हैं, इस दिन भाई अपनी बहनों को ये वादा करते हैं कि वे जीवन भर उनकी रक्षा करेंगे। ठीक है। और अगला था जन्माष्टमी। जन्माष्टमी पे हम पहला बिंदु ये लिख सकते हैं कि यह पर्व कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। दूसरा, इस दिन कई छोटे छोटे बच्चे कृष्ण का रूप धारण करते हैं। तीसरा हम यहाँ लिख सकते हैं, इस दिन कई बच्चे कृष्ण के रूप में माखन की मटकियाँ फोड़ते हैं। ठीक है। इनके हम चित्र भी चिपका सकते हैं। और हमें यहाँ पूछा है कि प्रस्तुत सवैया इनमें से किस पर्व के साथ जोड़ा जा सकता है। जैसे कि इसमें हमें कृष्ण भगवान की बात की गई है, तो हम इस सवैये को जाहिर सी बात है जन्माष्टमी के साथ जोड़ सकते हैं। अगला है, प्रस्तुत पद्य तथा शब्दार्थ में से अपनी पसंद के किन्हीं 3 शब्दों का प्रयोग कर 3 वाक्य लिखिए। ठीक है। तो यहाँ शब्दार्थ में जो 3 शब्द हैं, मतलब शब्दार्थ में कई शब्द हैं, इनमें से हमें कोई 3 शब्द चुनकर वाक्य बनाने हैं। सबसे पहला है कंबल। तो कंबल से हम वाक्य बना सकते हैं कि सर्दियों में कंबल के बिना काम चलाना अत्यंत मुश्किल है। वाक्य में आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस वो उसका कुछ अर्थ होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सर्दियों में कंबल के बिना दिन बिताना बिल्कुल मुश्किल है। अगला हम यहाँ लिख सकते हैं सोने चांदी के महल। तो इसका वाक्य हम क्या बना सकते हैं, सोने चांदी के महल तो मैंने केवल सपनों में ही देखे हैं। और हम ये तड़ाग का बना सकते हैं तालाब, और तालाब का हम क्या बना सकते हैं, तालाब में काफ़ी सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं। ठीक है। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट ख़त्म होती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वर्कशीट पसंद आई हो और अगर आपको ये हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।